प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा कि अय्यूब किस प्रकार से अपनी आत्मिक नजरअंदाजगी को दर्शा रहा था, उसके अहंकार को दर्शा रहा था। हमने महसूस किया कि अभी भी वो परमेश्वर को गलत समझ रहा था कि परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर है। उसके अंदर डर था। ये दर्शाता है कि वह परमेश्वर के हृदय को नहीं पहचानता था। परमेश्वर के हृदय को नहीं पहचानने का मतलब है कि पर्याप्त रूप से परमेश्वर को नहीं समझना। अय्यूब पूरी तरह से सत्य को नहीं जानता था। उसके अंदर, उसके ज्ञान में बहुत सी कमी थी परमेश्वर के बारे में। इससे भी बढ़कर सीधे रूप से उसने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया था। इसी वजह से वो परमेश्वर की हृदय, उसकी प्रेम को नहीं पहचान पाया। मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर परमेश्वर को अनुसरण करने की इच्छा है, लेकिन अगर वो सही से परमेश्वर का वचन नहीं समझता है और परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता है, तो वो विरोध को एहसास तक नहीं करेगा। ऐसा करने के द्वारा वो अय्यूब के समान परमेश्वर को गलत समझेगा, न्याय करेगा। परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को सही से ना समझते हुए वो अनंत मृत्यु की ओर जा सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम मेहनत से परमेश्वर का वचन सीखें और आत्मिक रूप से उसे अपना भोजन बनाएं। आज भी मुझे आशा है कि आप ध्यान दें परमेश्वर के वचन पर, जो कि जीवन की रोटी है, और अपने हृदय में उसे अंकित करें और इस प्रकार से आत्मिक रूप से बुद्धिमान मसीह बने। हम चर्च जाते हैं और हम सीखते हैं कि यीशु उद्धार करता है और परमेश्वर पिता है, और वहाँ एक स्वर्ग है और एक नरक है। विश्वासी स्वर्ग जाएंगे और हम इन सब बातों को सीखते हैं। परंतु यद्यपि हम इन बातों को सीखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आत्मिक ज्ञान ना हो और हम वचनानुसार ना चलें, तो भले ही हमारे पास आधारित ज्ञान वचन का क्यों ना हो, यदि हम अपनी पाप और बुराई को ना ढूंढे, निरंतर बुराई करते रहें, तो हम एहसास भी नहीं करेंगे कि हम पापी हैं। लेकिन अगर हम लगातार पापों में मसीह होने के बावजूद भी बने रहें, तो शत्रु दुष्ट हमें बाधित करता है। वो हमें कलेश और आजमाइशें लाता है, परीक्षाएं लाता है। अय्यूब, यद्यपि उसके अंदर बुराई थी और वो आजमाइशों से गुजरा, यद्यपि लोग आजमाइशों, परीक्षाओं का सामना करते हैं, वो एहसास नहीं करते कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके अंदर आत्मिक ज्ञान की कमी है। वो सोचते हैं कि मैं मसीह हूँ, मगर फिर भी क्यों कष्ट है। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग मिलेंगे आपको। हम अय्यूब की गहराई की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बुराई कितनी गंदी और भद्दी होती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से बुरा बनता है और कोई व्यक्ति कितना अधिक बुरा हो सकता है। यदि हमारे पास आत्मिक ज्ञान ना हो तो फिर हम नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक रूप से बने रहते हैं, और ये बहुत दुखद है। पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर के गहरे हृदय को समझ रहे हैं, लेकिन यदि इसे केवल ज्ञान के रूप में हम रखें और कर्मों में प्रकट ना करें, तो हम परमेश्वर से डरेंगे। अर्थात हमारा जो आत्मिक स्तर है वो नीचा ही बना रहेगा, वो ऊपर नहीं हो, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। हमारे हृदय की गहराई में जो होता है उसे हम ढूंढ नहीं पाते हैं। यद्यपि अय्यूब अंगीकार करता था कि वो परमेश्वर का भय मानता है, परंतु अय्यूब ने अपना एहसास नहीं किया। जब हमारे अंदर कमियां होती हैं, घटियां होती हैं, तो हमें धन्यवादी होना चाहिए कि हम खुद को जांच पा रहे हैं। वो बातें करके वो उन्हें समझा रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हम उसके मित्रों को देखते हैं कि जब अय्यूब उनकी ओर नहीं हो रहा है, तो वो अय्यूब की बातों का बुरा मानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अय्यूब कहता है कि
वो उसकी सुने। और फिर हम देखते हैं कि अय्यूब किस तरह से अपनी बातों में अदला बदली करता है। ऐसा करने के द्वारा अय्यूब कहता है कि केवल वही व्यक्ति जो उससे कहीं ज्यादा धर्मी हो वही उससे बहसबाजी करे, उसके अलावा कोई उससे बातचीत नहीं कर सकता। उसका कहने का मतलब था कि केवल परमेश्वर ही उसके साथ बहसबाजी कर सकता है। आइए आज के पाठ में हम देखें कि अय्यूब किस तरह की बात करता है। अय्यूब 20-21 अध्याय पाठ में इस तरह से कहता है, दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। वो परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर उसे अपने साथ बहस करने दें। तब तक वो परमेश्वर को बुरा परमेश्वर समझता था और उतना ही काफी नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि अभी उसे और अधिक कहना है और अधिक बात करनी है। इसलिए अय्यूब परमेश्वर से विनती कर रहा है कि वो दो काम उसके साथ ना करें ताकि बिना किसी बात के वो उससे बहस कर सके। सबसे पहले तो परमेश्वर से वो कहता है कि उसमें से वो अपनी ताड़ना दूर करें और दूसरा अपने भय से उसे भयभीत ना करें। जब आप अपने माता पिता जब अपने बच्चों को पालते बड़ा करते हैं तो आपके बच्चे आपके विरुद्ध कुड़कुड़ा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं या आपको धोखा दे सकते हैं या गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो सच बोलेंगे तो उन्हें डांट पड़ सकते हैं। हालांकि आप उनसे कहते हैं कि वो सच बोलें, तो वो आपको कहते हैं कि ठीक है मैं आपको सच बताऊंगा लेकिन मुझे डांटना नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें डांटेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आप मुझसे पहले वादा करो कि आप मुझे नहीं डांटोगे। जब आप दूसरों को धोखा देते हैं तो आपको सच को जाहिर करना होता है, लेकिन आपको डर होता है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि जब मैं आपको ये बात बताऊं तो मुझे डांटना नहीं। अय्यूब भी बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि पिता परमेश्वर अपनी ताड़ना उसे देंगे। इसलिए शर्त यह थी कि परमेश्वर उसे ताड़ना ना दें ताकि वो कुछ भी बात कर सके। उसका कहने का मतलब यह था कि अगर परमेश्वर अपनी ताड़ना उसे दूर करें, अपने भय से उसे भयभीत ना करें, तो उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कहने को, बहुत सारी बातें हैं बहस करने को। उसका कहने का मतलब यह था कि अभी तक जो कुछ वो कहना चाहता था वो सब बातें नहीं कह पाया, क्योंकि वो परमेश्वर से डर रहा था। हालांकि अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो 3:25 में कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। इससे भी बढ़कर उसका दर्द मृत्यु से भी बदतर था, इसलिए वो परमेश्वर से और अधिक डर गया था। मगर क्यों परमेश्वर से वो डरा हुआ था? डर उसके गलत विचारों से उत्पन्न हुआ था। वो अपने आप को धर्मी व्यक्ति समझता था, लेकिन उसके पास कोई आत्मिक ज्ञान नहीं था और वो सत्य को अनुचित रूप से जानता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसे डराया था, मगर क्योंकि उसके पास सत्य के ज्ञान की कमी थी, क्योंकि वो आत्मिक रूप से अनदेखा करने वाला व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति था, और वो सोचता था कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है और उसके अंदर कोई दोष नहीं है। वो अपने आप को ऐसा समझता था। उसके अंदर आत्मिक अनदेखापन था। वो सटीक रूप से परमेश्वर को नहीं जानता था, जिसने हमारी आत्मा, प्राण और देह को बनाया है, जो प्रेम और न्याय से सब बातों को चलाता है। अय्यूब डरा हुआ था। अय्यूब गलत समझ रहा था कि परमेश्वर ने उस पर परीक्षा लाई है, इसलिए बिना किसी भले कारण के वो डरा हुआ था कि वो और भी बड़े कलेश का सामना कर सकता है अगर वो अपने मन के हिसाब से बातें करेगा परमेश्वर की अनुमति के बगैर। वो कलेशों से गुजर रहा था जब वो कुड़कुड़ा रहा था। अगर वो सब कुछ कहता जो वो कहना चाहता था तो वो जानता था कि वो और अधिक कष्ट में पड़ेगा। यद्यपि वो बहुत सी बातें कहना चाहता था, हालांकि उसने बहुत सी बातें कहीं भी, ये कहा वो कहा, बुरी बातें कहीं, मगर उतना भी उसके लिए काफी नहीं था। वो जागृति प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर आत्म संयम नहीं था। आपको आज से बदल जाना है। लोग डाइट पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि आज मैं खाऊंगा लेकिन कल से मैं खाना छोड़ दूंगा।
बुराई के विषय में क्या है? इसलिए अगर आपके अंदर पाप है, बुराई है, मेरा मतलब है अय्यूब बहुत सी बातें करना चाहता था और वो चिढ़ा हुआ था। पाप और बुराई के चलते लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो अपनी बुराई को जाहिर करना चाहते हैं, उंडेलना चाहते, उगलना चाहते हैं। अगर आप अय्यूब के समान ही कार्य करेंगे तो आप आजमाइशों से बाहर नहीं आ सकते। आपको अपनी ही बात पर नहीं अड़े रहना है, आपको सत्य को लागू करना है। तो बहुत सी बुराई आप ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढने की कोशिश करें कि क्यों अपने अपने कष्टों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि अय्यूब को उसके हिसाब बोलने की इजाजत दे दी जाती तो वो और भी अभद्र और कड़े रूप से पाप और बुराई की बातें करता। मगर इस तरह की बातें उसे क्या लाभ देती? अगर वो सचमुच हृदय से प्रेम करता परमेश्वर से, या अगर हम सचमुच परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करें तो हम परमेश्वर का हृदय नहीं तोड़ेंगे उसके प्रति नाराजगी की बातें कहकर। बजाय इसके, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह परमेश्वर के सामने पाप और बुराई की दीवार खड़ी करता है और शत्रु दुष्ट हमारा मजाक उड़ाता है। कष्टों के बीच में क्या आप में से कोई ऐसा है जो जो नाराज हो गए परमेश्वर से क्योंकि आप अय्यूब के समान परमेश्वर से डर गए थे, जबकि आप परमेश्वर के सामने अपनी तमाम भावनाओं को प्रकट करना चाहते थे और आपने उन्हें अपने अंदर दबा के रखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सदैव आनंदित रहो, सब बातों में धन्यवाद करो। आप दूसरों से बहसबाजी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखते हैं। अय्यूब परमेश्वर से बहसबाजी कर रहा था और अपने मित्रों से बहसबाजी कर रहा था। भले ही आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बहसबाजी करते हैं, लेकिन लेकिन किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध आपके अंदर कुछ कहने को होता है, लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं लोग आपको बुरा ना कहें, इसलिए अपनी बातों को आप अपने अंदर ही रखते हैं। मगर फिर भी आपके अंदर बुराई रहती है, दुर्भावनाएं रहती हैं, बैर रहता है, इसलिए आपकी समस्याएं नहीं सुलझती हैं। और ये क्या कहलाता है? यदि हम यदि हम लोहे के स्प्रिंग को नीचे दबाएं और उसके बाद वापस उसे हाथ हटा दें तो वो वापस उछलता है। लोहे के स्प्रिंग को अगर हम दबा दें और उसके बाद अपना हाथ उसे हटा दें तो वो वापस उछलता है। उसी प्रकार से हमारी भावनाओं के साथ भी होता है। भले ही हम अपनी भावनाओं को दबा दें, लेकिन वो किसी भी समय फूट पड़ सकती हैं। इसीलिए हमें बलपूर्वक अपनी भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए, बल्कि भलाई और प्रेम में बदल देना चाहिए, ताकि हमें कुछ दबाना ना पड़े। और साथ ही साथ हमें धीरज भी धरना है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम धीरज धरें। संसार में धीरज धरने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबा देना, मगर परमेश्वर हमसे ये करने को नहीं कह रहा है। आत्मिक प्रेम अध्याय में परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को बदल दें, ताकि हमारे पास कोई भी भावनाएं ऐसी ना हो जिसे हमें दबाना पड़े। जब हम शांति में रहते हैं तब हमारी बुराई प्रकट नहीं होती है, लेकिन जब हमारा वातावरण या जब हमारी स्थिति विपरीत होती है तो हम कुड़कुड़ा सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, हम गलत बातें कर सकते हैं। हमने पवित्रता का सुसमाचार सीखा है, इसकी वजह से हम अपनी बातों को दबा देते हैं। यह है अपनी भावनाओं को दबा देना, अपने हृदय के अंदर ही दबा देना। हालांकि हम दूसरों से बैर रखते हैं, दूसरों की हम बुराई करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि इन बातों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। अभी भी हमारे अंदर बुराई है, हमें इन बुरे गुणों को निकाल फेंकना है, तभी हम परमेश्वर से उत्तर और आशीष पा सकते हैं। तभी हम परमेश्वर से जो चाहे वो मांग सकते हैं। केवल तभी वो कहेगा कि वो आपसे प्रेम करता है और हम सुंदर स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस आत्मिक प्रेम को ना, आसपास के लोग आपके बारे में चिंतित हो सकते हैं।
फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। जब हमारा प्रभु वापस आएगा तो हम महिमा का आनंद लेंगे, उस आनंद का आनंद लेंगे जो बयां से परे है। सदा सदा काल के लिए स्वर्ग में हम रहेंगे, जहाँ कोई दुख, कोई आंसू नहीं है। अगर आप इस तथ्य को ध्यान में रखें तो कितनी ही चुनौती भरी स्थिति का आप सामना क्यों ना करें, आप विश्वास से पार निकल सकते हैं और आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ना केवल तब जब मेरा मतलब है भले ही कोई व्यक्ति आपको दुख दे, परेशानी दे, क्योंकि हमारे पास स्वर्ग है, हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। अगर हम उस व्यक्ति से बैर रखें, उसके प्रति बुराई करें, तो हम मुश्किल से उद्धार पा सकते हैं। हम स्वर्गलोक या पहले ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, लेकिन यदि हम बुराई को, बैर को उस व्यक्ति के प्रति दूर करने के लिए प्रार्थना करें, भले ही अपनी भावनाओं में हमने बुराई को दूर करने के लिए प्रार्थना की है, लेकिन अगर हम प्रार्थना करें कि पिता मुझे क्षमा करें, मैं और भी विशाल हृदय चाहता हूँ, हालांकि वो व्यक्ति आपके विरुद्ध बुराई करता है, लेकिन आप अपनी दुर्भावनाओं को ढूंढते हैं, उनके लिए पश्चाताप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्वर्ग है। चाहे वो व्यक्ति आपको दुख दें, लेकिन आप ऐसी स्थिति में भी आप धन्यवादी रहते हैं, आनंदित रहते हैं और आप परमेश्वर से आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उसे अवसर बनाते हैं कि आत्मिक रूप से आप अपने अंदर सुधार कर सकें। सीनियर पास्टर ने तो ये तक कहा है कि हमें उसे गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर होता है आत्मिक रूप से अपने अंदर सुधार लाने का। नहीं तो हम ये सोचेंगे कि हमने अपने आप को बहुत बदल दिया है, लेकिन जब हमें कोई दुख देगा तो हम एहसास कर पाएंगे कि हमारे अंदर बुराई है। इसलिए जब हमें कोई कष्ट देता है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं। सीनियर पास्टर ने कहा है कि हमें धन्यवादी होना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति है हमारे आसपास। सीनियर पास्टर ने तो ये तक कहा है कि हम उसे कोई उपहार दें। इसलिए इस तरह के वचनों को हमें सुनना चाहिए। इसलिए अगर हम दुख में है, चिंता में है, हमें उन्हें दूर करना है। चाहे अगर हमें कोई कष्ट भी दे, हमें आनंद से भरे रहना है, चाहे वो हमें कुछ भी क्यों ना कहें। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम कैसे उसके साथ भलाई कर सकते हैं। तो पिता परमेश्वर हमें देखते हैं और यहाँ पर दो लोगों में बड़ा अंतर आ जाता है। फिर यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के सिंहासन के और भी अधिक करीब जा सकते हैं। इसलिए हम अपनी दुर्भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। इस तरह से हम स्वयं को मार सकते हैं। अपने आप को मारने के द्वारा हम बेवकूफ नहीं बनते हैं, बल्कि हम एक सुंदर व्यक्ति बनते हैं। संसार में लोग खुद से प्रेम करने की बात करते हैं, लेकिन सचमुच आत्मिक रूप से अपने आप को प्रेम करने का मतलब है स्वयं को मारना। संसार में जो लोग अपने आप से प्रेम करते हैं वो जो चाहे वो कहते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही है। मान लीजिए वो किसी रेस्तरां में जाते हैं और वो खाने के बारे में शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सही करते हैं, मगर सत्य क्या कहता है? सत्य कहता है कि हमें झुकना है। सत्य कहता है कि हमें नुकसान सह लेना है। सत्य की दृष्टि में अगर हम दूसरों की सेवा करें, खुद को नम्र करें, दूसरों के लाभ को सोचें, भले ही हमारा नुकसान क्यों ना हो, ऐसा लगता है कि हम खुद को मार रहे हैं। लेकिन यही तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सबसे उत्तम गुणवत्ता का फल बन सकता है। यह है सत्य में स्वयं से सचमुच प्रेम रखना। लेकिन अय्यूब के विषय में हम देखें, अय्यूब खुद से बहुत अधिक प्रेम करता था। अभी भी उसके अंदर बहुत सी बातें थी कहने को, उसके पास अभी भी दुर्भावनाएं थी। वो शिकायत कर रहा था, वो
खुद का नुकसान सहने में खुश नहीं था। लेकिन जो खुद को मारते हैं, भले ही वो ऐसी स्थिति में क्यों ना हो जहां मेरा मतलब है इस तरह के लोग पश्चाताप करते हैं कि उनके अंदर दुर्भावनाएं हैं, जहां पर 저렇게 내가 말하면 상대가 불편하지 않을까? 이게 더 발전적인 의견이지만 저 사람이 최선을 다하는데 내가 좀 더 기다려주지라고 양보하고 यदि आप 존재가 없어지는 것 같아요. अपनी राय छोड़कर दूसरों के सामने झुकें, 온전히 내가 그렇게 변화되면 세상에서도 अगर हम अपने आप को इस तरह से बदलते रहें, 빛을 발하도록 पूर्ण रूप से अपने आप को बदल दें, तो संसारिक लोगों में भी परमेश्वर हमें पहचान देगा, संसारिक लोगों के ऊपर भी हमें चमकाएगा, वो हमें बहुमूल्य बनाएगा। इसीलिए हमें अपनी बुराई को मार देना है, उन्हें दूर करना है, बार बार दूर करना है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा प्रभु हमें जीवित रहता है और हम सबसे सुंदर व्यक्ति बनते हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास स्वर्ग है। मगर अय्यूब के पास ऐसा आत्मिक ज्ञान नहीं था आने वाले जीवन के विषय में। उन क्लेशों के मध्य में जिससे वो गुजर रहा था, उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। संसारिक लोग कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने जीवित रहने के दौरान वो घमंड करना चाहते हैं, शेखी मारना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को लेना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है वो उसे दिखाना चाहते हैं। संसारिक लोग इस प्रकार से खुद से प्रेम रखते हैं, लेकिन ये सब बातें व्यर्थ है। अय्यूब अपनी शारीरिक चीजों को पकड़े हुए था, इसीलिए वो कलेश से गुजर रहा था। उसे लगता था कि इस धरती का जीवन ही सब कुछ है, इसीलिए उसने उस तरह की बातें की। और वो ये तक कहता था कि वो जल्दी से अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता था। ये कितना दुखद है। यदि हमारे पास विश्वास है कि वर्तमान की ये पीड़ा उस महिमा के समक्ष कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है, तो हम आनंद के साथ सह सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। मगर अय्यूब के पास ऐसा आत्मिक ज्ञान नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए वो क्यों ना। प्रिय मानवीन के सदस्यों, आप अपने बारे में सोचिए। आपके पास स्वर्ग की आशा है, नई यरूशलेम की आशा है। क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर बुराई है इस प्रकार की? क्या आपको लगता है कि आपकी भी बुराई इस तरह से भड़क उठी? क्या आपको लगा कि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और आपने अपनी बुराई प्रकट कर दी? मेरा मतलब है क्योंकि हमारे पास आत्मिक ज्ञान है, हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, हमारे पास स्वर्ग की आशा है, इसलिए हम पश्चाताप करते हैं कि हम अपनी दुर्भावनाओं को ना दिखाएं। हम पश्चाताप करते हैं कि हम कुड़कुड़ाए, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने मार्गों से मन फिराते हैं और हम इस तरह की भावनाओं को प्रार्थनाओं से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कितने अधिक आशीषित हैं। मगर अय्यूब अपनी कमियों को नहीं एहसास कर रहा था। और आगे अय्यूब कहता है 22 पद में, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा। अय्यूब कहता है तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। अय्यूब परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर अपना हाथ उसे हटा दे। अय्यूब परमेश्वर से बात करना चाहता था, इसीलिए वो अपने घमंड के चलते ऐसी बात कर रहा था। वो मूर्खता दर्शा रहा था। अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर अगर तू मुझे ना डराए और अगर मैं बोलूं तो तू मुझे उत्तर दे, तो मैं बात करना चाहता हूँ। अय्यूब को अगर मौका मिले तो अय्यूब साहस से परमेश्वर से बहस करना चाहता है कि तू मुझ जैसे धर्मी के ऊपर क्यों इस तरह की बुराई दिखाता है और मुझे ताड़ना देता है। दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं और जब उनकी बातों में अंतर आता है तो एक व्यक्ति कुछ नहीं कह पाता है जो कुछ वो दूसरे व्यक्ति को कहना चाहता है। अय्यूब का कहने का मतलब यह था
कि 그래서 한번 यदि तू अपना हाथ मुझसे हटा दे 보는 것입니다. 그러면서 욥은 하나님께 질문을 하기 시작합니다. 욥기 तो 13장 तो आओ 23절 हम बात करें। 나의 불법과 죄가 얼마나 많으니까 और फिर अय्यूब परमेश्वर से प्रश्न करने लगता है। 23 पद में कहता है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दें। केवल इस अंगीकार से हम देख सकते हैं कि अय्यूब शायद जानना चाहता है कि उसके पाप क्या है, लेकिन तथ्य यह है कि वो प्रार्थना में परमेश्वर से नाराज है। वो कुड़कुड़ा रहा है कि मैं कितनी ही बार अपने आप को क्यों ना जांचूं, फिर भी मेरे अंदर पाप है। मैं कितनी ही बार अपने आप को जांचूं, मेरे अंदर तो कोई पाप नहीं दिखता, लेकिन फिर भी तो मुझे क्यों कलेश देता है, दुख देता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने कलेश और दुख के दौरान कोई ना कुड़कुड़ाइए कहते हुए कि परमेश्वर तू मुझे क्यों कलेश और दुख दे रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर फिर भी चीजें उनके साथ अच्छी नहीं है या उनके व्यापार असफल हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब वो कष्ट में आते हैं तो वो बहसबाजी करते हैं कि मैंने तो अपना उत्तम किया, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मगर परमेश्वर कहता है कि ये गलत है। ये गलत है कि लोग अपने आप को सही कहते हैं। इसकी वजह यह है कि परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो सब बातें हमारे साथ अच्छी करेगा जब हमारा प्राण समृद्ध होता है। अगर हम उसके वचनानुसार चलेंगे तो वो हमें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। हम देंगे लेंगे नहीं। बाइबल विस्तार पूर्वक हमें बताती है कि हम आनंद करेंगे, हम आशीषें पाएंगे। इसलिए चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो या आर्थिक समस्या हो, निश्चित रूप से हमें वचन से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। मगर क्योंकि अय्यूब के पास इस तरह के सत्य के आत्मिक ज्ञान की कमी थी, वो समाधान प्राप्त नहीं कर पाया। लगातार गलत बातें वो कह रहा था। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, वो लगातार अगर उत्तर को गलत दें तो फिर उसे अपना तरीका बदलना होगा। लेकिन अगर वो एक ही विधि बार बार इस्तेमाल करें तो ये कितना दुखद है। उसे क्या करना चाहिए? उसे दूसरों से पूछना चाहिए, उसे उस व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो उससे बेहतर है, जो उससे ज्यादा बेहतर है। उसे बेहतर तरीका उस समस्या को सुलझाने का, उस प्रश्न के उत्तर को देने का ढूंढना चाहिए। मगर अय्यूब अपने हृदय के द्वार को बंद कर रहा था। इसलिए यद्यपि उसके मित्र उसे समाधान दे रहे थे, मगर अय्यूब उनकी नहीं सुन रहा था, और वो लगातार अपने प्रश्नों के गलत उत्तर दे रहा था। ना बहुत सी बातों को कह देना, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करना। ऐसा करने के बजाय हमें शांत रहना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, और हमें वचन से समाधान ढूंढना चाहिए। इस कारण अपना मुंह से मुझसे फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। कुड़कुड़ाते हुए अय्यूब परमेश्वर से कहता है कि क्यों परमेश्वर ने अपना मुख से फेर दिया है और उसे अपना शत्रु माना है। मगर परमेश्वर ने अपना मुख अय्यूब से कभी नहीं फेरा था, ना ही परमेश्वर ने उसे अपना शत्रु माना था। परमेश्वर हमेशा अपनी धधकती आंखों से अय्यूब को देख रहा था। अय्यूब की हर बात को वो सुन रहा था। परमेश्वर जो हर व्यक्ति के एक एक विचार को जांचता है, वो क्यों अय्यूब से अपना मुख फेरेगा? अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत से अवसर दिए थे कि वो मन फिराए और पश्चाताप करें। परमेश्वर ने अय्यूब को सत्य के वचन के द्वारा जागृति देने की कोशिश की, उसके मित्रों के द्वारा, मगर अय्यूब ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। बजाय इसके वो खुद को ही सही ठहरा रहा था, दूसरों की आलोचना कर रहा था, उन्हें डांट रहा था। तो फिर आइए हम बाइबल से देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है जब हम कष्टों में पड़ें। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। मान लीजिए हम कोई भारी बोझ अपने कंधे पर उठा रहे हैं, तो यह कितना कष्टदायक होगा।
हम तेजी से चल नहीं पाएंगे। लेकिन पाप का बोझ हमारे कंधों के उस बोझ से कहीं ज्यादा भारी था। कुछ लोग जब कष्टों का और समस्याओं का सामना करते हैं अपने पापों के चलते, तो वो एहसास करने के बजाय और अधिक बुराई करते हैं। अपने पाप और बुराई को एहसास करने के बजाय वो अपने पापों के बोझ में और अधिक पाप जोड़ते हैं। इसका मतलब है अपने कंधों के ऊपर जो बोझ है उसके ऊपर और अधिक बोझ लाद देना। अपने कंधों पर भारी बोझ के चलते वो पांव से चल तक नहीं पाते, फिर भी वो कुड़कुड़ाते हैं। इसका मतलब है कि और अधिक बोझ अपने ऊपर लाद लेना। पश्चाताप करने के बजाय वो बहाना बनाते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो झूठ बोलने लग जाते हैं। और जब उनके पाप बढ़ते जाते तो वो पाप के बंधन में पूरी तरह से घिर जाते हैं। खास तौर पर जब आप दूसरों पर दोष लगाएं, अपने वातावरण पर दोष लगाएं, अपने साथी पर दोष लगाएं, और जब आप निरंतर दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, मेरा मतलब है लोगों को यह पसंद नहीं कि वो अपने ऊपर दोष लगाएं। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं, बजाय इसके वो दूसरों पर दोष लगाना चाहते हैं। ये पश्चाताप करना नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। ऐसे में वो परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्षों पहले, मेरा मतलब है, मान लीजिए दो लोगों ने व्यभिचार किया। 상대방이 미혹해서요. 상대방 탓. 아니면 너무 외로워서요. 뭐 그거는 변명할 것도 없어. 너무 외로워서요. 깊이 들어가다 보면 저는 तो फिर अब लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से दोष लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे अभिलाषा में डाला इसलिए मैंने पाप किया। मैं अकेला था, मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा पाप किया। इस तरह से लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरी चीजों पर दोष लगाते हैं। ये है अपने ऊपर और अधिक बोझ को लाद देना। वो पश्चाताप नहीं करते, बजाय इसके वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। यदि हम खुद पर दोष लगाएं और जांचने की कोशिश करें कि क्यों हमने वो पाप किया, और अपने गलत कामों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सही करें, तो पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देगा। अन्यथा हम पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार समस्याओं के मध्य में हमें धीरज धरना चाहिए, यीशु पर दृष्टि करनी चाहिए। हमारा यीशु उसी के प्राणियों के द्वारा कोड़े उस पर मारे गए। उसने तमाम लज्जा और तमाम पीड़ा सही, लेकिन यह जानते हुए कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और उद्धार का काम सब लोगों के ऊपर होगा। इन सब बातों को जानते हुए उसने तमाम पीड़ा को सह लिया, तमाम लज्जा की परवाह नहीं की। मनुष्य की ओर से उसने तमाम पीड़ाओं को और पापों को ले लिया, और फिर वह तीसरे दिन जी उठा और सबके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। इस वजह से परमेश्वर ने यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बना दे, जिसने केवल प्रेम के द्वारा तमाम पीड़ाओं को पार किया, तमाम चीजों को सहा। इसलिए मुझे आशा है कि आप केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा तमाम अभिलाषाओं परीक्षाओं को पार करेंगे, केवल यीशु पर ताकेंगे जो आपसे प्रेम करता है। यहाँ तक कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास और आशा के साथ तमाम पीड़ाओं से गुजरा, और उसके बाद उसने स्वर्ग में महिमा को प्राप्त किया, और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बना दिया गया। इसीलिए हमें भी अपनी परिस्थिति को विश्वास से पार करना है, तब पिता परमेश्वर हमें और भी अद्भुत रीति से बदल देंगे, हमें आशीष देंगे, और हमें स्वर्ग में बेहतर निवास स्थानों की ओर ले जाएंगे। हमें इस तरह की आशा से अपनी स्थिति को देखना है, तो हम कह सकते हैं कि मैं अपनी परिस्थिति को पार कर सकता हूँ, और आप ऊंचे विश्वास के स्तरों की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाने लगे कि इस तरह का कष्ट क्यों आपके जीवन में आया है, या आप अपने परिवार के सदस्य या अपने वातावरण के बारे में कुड़कुड़ाएं, तो आप अपनी परिस्थिति से पार नहीं निकल सकते हैं। आप उस कष्ट से पार नहीं निकल सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन से उत्तर ढूंढना चाहिए।
이러한 믿음으로 हम सभी लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। 환경을 탓하고 हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए और हमें आशा के साथ आगे बढ़ते जाना है। हमें अपने शारीरिक वातावरण पर दोष नहीं देना है। हमें केवल और केवल परमेश्वर से ताकत पर निर्भर रहना है। हमारे प्रभु से जो ताकत प्राप्त होती है उस पर निर्भर रहना चाहिए। 정반대로 परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए ही यीशु तमाम प्रकार की पीड़ाओं से गुजरा। 길을 가신 것이지요. लेकिन 우리도 예수님과 같이 अय्यूब के बिल्कुल विपरीत यीशु परमेश्वर की इच्छा को जानता था, इसलिए वो आनंद से उन पीड़ाओं से गुजरा। हमारे यीशु के समान ही हमें पिता परमेश्वर की इच्छा को समझना है, उसके हृदय को समझना है और हर कष्टों और हर पीड़ाओं को पार करते हुए विजयी होना है। 십자가를 지시면서 그 हमारा यीशु परमेश्वर के हृदय को बहुत अच्छे से समझता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक था। क्रूस उठाते हुए भी, तब भी जब वो गुलगुता के मार्ग पर चल रहा था, 위로해 드리셨잖아요. 아버지 वो 하나님께서도 तब भी 예수님께서 이 고난을 당하시고 십자가를 तब भी वो 지시고 पिता परमेश्वर के हृदय के बारे में सोच रहा था। 구원의 길이 열릴 것을 아버지 하나님도 아세요. 그러나 당장 예수님이 고난을 당하실 때는 परमेश्वर जानता था कि उद्धार का मार्ग इसके द्वारा खुलेगा। 슬픔을 이기질 और यीशु जब पीड़ाएं उठा रहा था, 너무 슬프신 तब पिता परमेश्वर अत्यधिक दर्द में थे, 이셨습니다. वो 그런데 अत्यधिक दुख में थे। 십자가를 지금 지고 계신 제일 힘드신 우리 예수님은 그 아버지 परंतु जब यीशु क्रूस उठा रहे थे, जब यीशु पीड़ा उठा रहे थे, 슬퍼하지 마옵소서. 지금의 이 시간은 무수한 तब भी यीशु ने परमेश्वर के हृदय के बारे में सोचा, जो उस वक्त अत्यंत दुखी था। और यीशु ने कहा कि हे पिता, चिंता दुखी ना हो, ये इसके द्वारा अनगिनत आत्माएं बचेगी। ये हमारे प्रभु का हृदय है। हमें भी परमेश्वर की ऐसी संतान बनना है जो इस तरह का अंगीकार कर सके। क्या आप कष्ट में हैं, क्या आप मुश्किलों में हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना के बारे में सोचना है। यदि हम प्रार्थना करें, उपवास रखें, तो हम परमेश्वर का हृदय महसूस कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं। इस तरह की जागृति के साथ हमें आगे बढ़ना है तो पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें और अपनी परिस्थिति के बारे में कुड़कुड़ाते रहें, अपने हताशा के बारे में कुड़कुड़ाते रहें। और मुझे यह भी सुनने को मिला कि एक चर्च के कार्यकर्ता सीधे रूप से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहा था और वो चर्च को छोड़ के चला गया। यीशु यद्यपि वो पाप रहित था, फिर भी उसने मनुष्यों के पापों को ले लिया और उसने पीड़ा उठाई और उसने धीरज धरा जब वो उस मार्ग पर चल रहा था। तो फिर परमेश्वर की संतान के विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर सच्ची संतान को पाना चाहता है, जिनमें कोई दोष धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। इसलिए हम इन आजमाइशों से गुजर रहे हैं। बहुत से मसीह जानते हैं कि उन्हें पापों को दूर करना है, पवित्र बनना है, लेकिन उन्हें पापों के विरुद्ध प्राण देने तक, लहू बहाने के बिंदु तक उन्हें बोझ लगता है। वो थोड़ा सा वचन पर जीते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना करके उत्तर पाने की अपेक्षा करते हैं। बहुत से मसीह हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं चलते, फिर भी वो अपने आप को अच्छा मसीह मानते हैं, जबकि वो लगातार झूठ बोलते हैं, लेकिन वो पाप उन्हें नहीं मानते, वो उन्हें पाप ही नहीं समझते। जब वो अपने साथी या फिर अपने सहकर्मी को पसंद नहीं करते हैं, या जब उनके साथ वो सही से नहीं रहते तो उन्हें वो पसंद नहीं, फिर भी वो उन्हें पाप नहीं मानते। 하나님의 징계가 오는 것인데 영적 지식이 부족하니 깨닫지 못합니다. 더더욱 징계를 통해 वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। परमेश्वर जिन्हें कहता है कि इन बातों को दूर करो, इसे ना रखो, इसे निकाल फेंको, इसे मानो, लेकिन उन वचन को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पाप और बुराई को दूर करना है और ज्योति में आना है, लेकिन इस तरह के लोग नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें सजा मिलती है कि वो पाप और बुराई से मन फिरा सके, ज्योति में आ सके। जिस तरह से जब बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, उन्हें डांटते हैं ताकि वो मन फिरा सके। इसीलिए जब हमारे ऊपर सजा आती है तो हमें मन फिराना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन जब हमारे ऊपर सजा ना आए तो हम वह विचार के संतान होंगे। इसीलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। जब हमारे ऊपर सजा आती है हमें सोचना चाहिए कि हमारे यीशु ने किस तरह से धीरज धरा। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए और अनुग्रह के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए जिससे दूसरों की उन्नति हो। आगे 25 पद में अय्यूब कहता है, क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा?
और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि अब उसका जीवन खत्म है। उसने अपने आप को उड़ता हुआ पत्ता और सूखे डंठल के समान समझ लिया था। अय्यूब का कहने का मतलब था कि वो अब वो उस पत्ते के समान है जो झड़ा हुआ पत्ता है, जो हवा से उड़ रहा है, और वो डंठल के समान है। आपके मसीह जीवन में क्या आपने भी कभी इस तरह से सोचा है? हम परमेश्वर की संतान हैं। भले ही हमारे पास ज्यादा ना हो, लेकिन हम सुंदर स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, और हमें सुंदर स्वर्ग के बारे में सोचकर मुस्कुराना है। हमारे प्रभु के बारे में सोचते हुए जो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हमें आत्मविश्वास से हिया से भर जाना चाहिए। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पास कोई आशा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप तो झड़े हुए पत्ते के समान हैं, झड़े हुए पत्ते वो प्रयोग रहित होते हैं, वो व्यर्थ होते हैं, इसलिए लोग उन्हें झाड़ू मार के साफ कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा अय्यूब के समान महसूस नहीं करना है। हम बहुमूल्य है, जो प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। पाप और बुराई हमें व्यर्थ बनाती है। असत्य हमें प्रयोग रहित बनाता है, लेकिन हम बुराई को दूर करें, सत्य में आए तो हम सुंदर व्यक्ति बन सकते हैं। 이 말 속에도 하나님을 한없이 나쁜 하나님으로 끌어내리고자 하는 욥의 뒤틀린 마음이 담겨 있습니다. 욥은 죽을 수도 살 수도 없는 기력도 यहाँ पर भी अय्यूब अपने हृदय को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो परमेश्वर को बुरा परमेश्वर दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अय्यूब का कहने का मतलब है कि वो झड़े हुए पत्ते के समान है, उसके अंदर कोई ताकत, कोई ऊर्जा नहीं है, और वो सूखे हुए डंठल के समान है। और ऐसा होने के बाद भी लगातार परमेश्वर उसे सजा दे रहा है, दुख दे रहा है। अय्यूब का कहने का मतलब यह है, अय्यूब का कहने का मतलब यह है कि अय्यूब का कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जो है वो एक उस कुश्तीखोर के समान है जो एक बच्चे के साथ कुश्ती लड़ रहा है। और आगे 26 पद में वो कहता है कि तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। अय्यूब अपने बचपन से लेकर अब तक की बातें कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसके बचपन से लेकर अब तक सब बातों को लिख लिया है और उसके अनुसार वो उसे सजा दे रहा है। अय्यूब जब अपने जीवन को मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। जब वो बड़ा हुआ, उसने एक विश्वास योग्य जीवन जिया। एक परिवार के मुखिया के रूप में, पति के रूप में उसने बहुत से लोगों की मदद की, एक धर्मी जीवन जिया। इसलिए उसे लगता था कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है। इसी वजह से अय्यूब को लगता था कि परमेश्वर उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। जब वो छोटा था, जब उसके अंदर बुद्धि नहीं थी, हो सकता है अय्यूब अपने मित्रों से लड़ा। इसलिए अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर उन गलत कामों के लिए मुझे सजा दे रहा है। हम देखते हैं कि अय्यूब किस तरह से परमेश्वर का तिरस्कार है, किस तरह से परमेश्वर को नीचा दिखा रहा है। हम जानते हैं कि जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो हमारे तमाम बीते पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर हमारे फिर पापों को याद नहीं रखता, बल्कि प्रभु के बहुमूल्य लहू से उन तमाम पापों को साफ करता है। मगर क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के ऐसे प्रेम को नहीं समझता था, इसलिए वो और भी बुरी बातें कहे जा रहा था। 27 पद में वो और 28 पद में वो कहता है, और मेरे पाँव को काट में ठोंकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। मेरे पाँव को चारों ओर से सीमा में बांध लेता है और मैं खड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ, जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए हुए कपड़े के तुल्य है। 만일 사람의 발에 착고를 채워버린다면 자유롭게 움직일 수가 없지요.
हम जानते हैं जो पाँव का जो काट होता है वो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें दो छेद बनाए जाते हैं और फिर कैदी के पैर उसमें डाले जाते हैं। अय्यूब क्यों कहता है कि वो मेरे पाँव को काट में ठोकता है? उसका कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को काट में डाल दिया है। अय्यूब का कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं कि वो मर भी नहीं सकता है। वो पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो गया है। उसका जो पूरा जीवन है वो भी परमेश्वर के नियंत्रण में हो गया। अय्यूब का कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरी तरह से बांध लिया है। परमेश्वर ने उसके पांव को सीमित कर दिया है, उसे व्यर्थ व्यक्ति बना दिया है जो सड़ गया है। उसे मानो बांध लिया गया है और वो कहता है कि उसे सीमा में बांध लिया गया है। वो सड़ी गली वस्तु के तुल्य हो गया है जो नाश हो जाती है। वो कीड़े खाए हुए कपड़े के समान हो गया है। हम बहुत से मसीह लोगों को देखते हैं जो संसार में आनंद लेते हैं जबकि चर्च भी जाते हैं। आपके आसपास ऐसे मसीह लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको दुख होता है क्योंकि यह कलीसिया आपको सिखाती है कि आपको ऐसा जीवन नहीं जीना है? आपको ऐसा लग सकता है कि मुश्किल में कुड़कुड़ाना सही है, लेकिन क्या आप हताश इसीलिए है क्योंकि इस कलीसिया में ये बातें पाप कहलाती हैं? क्योंकि आपको सुनने को मिलता है कि बुरे विचार रखना भी पाप है और शैतान आपको उकसाता है कि आपके अंदर शारीरिक पाप आए, शारीरिक विचार आए। क्या आपको लगता है कि आपके विचार, आपका मन, आपकी जो देह है वो बांध ली गई है? लेकिन सत्य कोई चेन नहीं है जो हमें बांधती है, बल्कि वो हमारी अगुवाई करता है आशीषों की ओर, जैसे अंधकार में दीपक होता है। खरे अंधकार में जहाँ पर ज्योति की एक भी किरण नहीं होती है, जब वहाँ पर दीपक होता है तो वो जगह कितनी उज्जवल हो जाती है। चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, फिर भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। सत्य उज्ज्वलता से चमकता है, तो फिर कैसे आप सत्य को एक ऐसा बंधन कह सकते हैं जो आपको बांधे हुए हैं? जैसे कि सीनियर पास्टर ने रविवार की सुबह की सभा में कहा, आप सोचिए इस बारे में। अगर आप किसी से बैर रखते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, तो यह बैर है, यह झगड़ा है जो हमें निराशा देता है। क्या परमेश्वर का प्रेम हमें दुख देता है? वो लालच कि हम अधिक लेना चाहते हैं, वो हमें पीड़ा देता है। वो पाप का बंधन है जो हमें दुख देता है, क्योंकि हमारे अंदर इस तरह का लालच है। हमें हताशा होती है। हमारे पास आशा हो स्वर्ग की तो हम खुश होते हैं। आजकल के दिनों में घरों की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन जब घरों की कीमतें बढ़ गई थी तो मेरा मतलब है जब घरों की कीमतें कम हो जाती हैं तो वो और अधिक घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के घर छोटे होते, जब वो दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो उन्हें दुख होता है। मैं दूसरों से जलन नहीं रखती हूँ कि उनके पास अच्छा अपार्टमेंट है या फिर, लेकिन जब मैंने लोगों को देखा कि वो कीमती चीजें या फिर बेहतर चीजें, ब्रांडेड चीजें लेते हैं, मैं उनसे जलन नहीं रखती हूँ। ये इस तरह का हृदय आपके पास कैसे है? अगर आप संसार के प्रति लालच को अपने अंदर से दूर करें, स्वर्ग की आशा रखें, तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। आपके अंदर कोई जलन नहीं होगी। आपको अपनी जगह पसंद आएंगी जिसमें आप हैं। मैं बहुत खुश हूँ उस जगह पर। हम धन्यवाद से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें दुख होता है उन बातों से जो कुछ हमारे पास है, अगर संसार के प्रति हमारे अंदर प्रेम है, हमारे हृदय में प्रेम है, तो हमें दुख होता है, तो हमें पीड़ा होती है। ये लालच हमें हताश करता है, हमें चिंता में डालता है। मान लीजिए
कोई जीवित व्यक्ति 미워하고 힘들게 कब्र में रखा हो तो उसे घुटन होगी। 하고 욕하는 것이 편하고 좋은 것이 아니라 내 안에 미움과 서운함을 버리고 나면 हमें सुविधाजनक महसूस नहीं होता, अच्छा महसूस नहीं होता। 속상하지 않고 근데 우리 성도님들은 그런 수준은 아니에요. हम बुराई करते हैं जो हमें दुख देते हैं, परेशानी देते हैं। 후회가 되고 그런데 कुछ लोग कहते हैं कि जब वो अपनी बुराई प्रकट कर दे, 나를 항상 लेकिन अगर आप उत्साही प्रार्थनाएं ना करें, अगर आप अपने आप को ना जांचें, अगर आप प्रयास ही ना करें अपने आप को जांचने की, जांचने का अगर आप प्रयास ही ना करें, 또 미움이 나오 결국 यदि आप इस तरह के प्रयास लगातार करते रहते हैं, 악이 벗어지죠. 그리고 나면 내가 악을 바라지 않을 때 얼마나 행복한 줄 아십니까? तो इस तरह की चीजें आपसे दूर होंगी और आप बहुत खुश महसूस करेंगे। 예전 같으면 이거 힘들어서 슬퍼하고 충만함을 잃었을 텐데 지금은 안 एक ही स्थिति में, मेरा मतलब उसी स्थिति में आप पहले बुराई दिखाया करते थे लेकिन अब नहीं दिखाते हैं, 기뻐하시기 때문에 तो आप देखते हैं कि आत्मिक रूप से आपके अंदर बदलाव हो गया है, आपको खुशी होती है। 누가 나에게 좋은 선물을 가져다 준다고 얻을 수 있는 행복이 아닙니다. 아버지 하나님이 위로부터 주신 천국 소망으로 가득 ऊपर से इस तरह का आनंद आपके अंदर आता है, आप स्वर्ग की आशा से भर जाते हैं। 아버지 하나님은 우리를 이렇게 만들라 말씀. ये हमारा मसीह जीवन है और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे ही हो। 이것이 여러분들의 진리를 쫓아가는 사람의 모습입니다. हमें तरोताजा महसूस होता है कि जैसे मानो हमारा भारी बोझ हमसे उठा लिया गया है। इस तरह से अगर हम वचन में निवास करते हैं तो सत्य हमारे हृदय में भर जाता है और सत्य में हम स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 이 땅에서 जिन्होंने सत्य में स्वतंत्रता पा ली है वो स्वर्ग की आशा से भरे रहते हैं, 가득 차 있습니다. भले ही इस धरती पर वो संकरे मार्ग पर छोटे से समय के लिए क्यों ना चलते हों, 믿기에 क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार उन्हें वापस चुकाएगा। इसीलिए वो आनंद और धन्यवाद के साथ अपना मसीह जीवन जी सकते हैं। उस दिन की आशा में जब वो पिता परमेश्वर प्रभु के साथ अनंत स्वर्ग में प्रेम बांटेंगे, वो सत्य में निवास करते हैं और भी खुशी के साथ प्रभु के साथ चलते हैं। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो कल्पना कर रहा था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, निरंतर विलाप और कुड़कुड़ाहट दिखा रहा था। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा हो सकता है। बिना संपूर्ण विश्वास और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसे के हम विलाप कर सकते हैं, अपने जुनून को हताशाजनक स्थितियों में खो सकते हैं। तो हम एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जिसके पास कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हताशाजनक स्थिति में भी हमें याद रखना है और परमेश्वर की महानता को याद रखना है और उस पर निर्भर रहना है। बाइबल में हम परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्यजनक कामों को देख सकते हैं। गिनती 17 अध्याय में हम हारून की छड़ी को देखते हैं जो रात भर में, जिसमें अंकुर निकले, फल उसमें फूल लगे और फल लगे। यीशु ने लाजर को जीवित किया जो 4 दिनों से मरा हुआ था। अंधे व्यक्ति की आंखें खोली, कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, निर्बलताएं ठीक की, दुष्टात्माओं को निकाला। इस तरह के अद्भुत कार्य निरंतर इस कलीसिया की शुरुआत से प्रकट होते आ रहे हैं। इसलिए हमारे पास कई प्रकार की बीमारियों की चंगाइयों की गवाहियां हैं जो कोरिया से और संसार भर से आती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी असाध्य बीमारी सिद्धता से ठीक हो सकती है। पूरी तरह से अंधी आंखें फिर से खुल सकती हैं। यहाँ तक कि उलझन भरी समस्याएं भी तुरंत ठीक हो सकती हैं। लेकिन भेद यह है कि हम पाप की दीवार को ढा दें, परमेश्वर के वचन का पालन करें। इस तरह का आत्मिक ज्ञान अपने हृदय में अगर आप रखें, उसके अनुसार चलें, तो आपकी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं और आप देख सकते हैं कि आप आशीषें पाएंगे और सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। हमारे सीनियर पास्टर ने हमें जीवन का वचन दिया है और परमेश्वर के द्वारा निश्चित कार्यों को प्रकट किया है। इसीलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा परमेश्वर का अनुभव करें, जैसा कि यिर्मयाह 32 अध्याय 37 पद में लिखा है कि क्या मेरे लिए कोई काम भी कठिन है। इस तरह से आप प्रभु पर विश्वास रखें और कह सके कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और सारी महिमा परमेश्वर को दे सकें। आइए संदेश पर सोचते हुए
나는 할 말을 아직도 하지 सब मिलकर 않았다. प्रार्थना करेंगे। 하나님의 나에게 이렇게 괴롭게 하지 않으시면 나는 마음껏 하나님 앞에 따지게 노라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 하나님, 내가 지난날 어릴 적 내가 아무런 것도 알지 못하는 그때의 지은 죄까지 기억하셔서 지금의 이런 괴로움을 허락하신다라고 하나님을 원망하고 있습니다. 또한 하나님께서 나를 이렇게 내 발에 착고를 채우신 것처럼 내 생명에 착고를 채우셔서 옴짝달싹 못하게 하는, 괴롭게 힘들게 하는 하나님이라 말하고 있지요. 하지만 그렇지 않습니다. 하나님은 사랑이시요, 하나님은 모든 것을 다 주시는 복 주시는 분이신데, 혹여 우리 성도님들도 이 진리가 나를 얽매이는 착고와 같이 느끼는 분이 있습니까? 그것은 내가 말씀대로 순종하지 않기 때문임을 알아 이제는 변화되는 복된 성도들, 말씀대로 행하는 성도들 되어 두렵고 무서운 하나님이 아니요 복 주신 하나님, 사랑의 하나님을 마음껏 느껴가는 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님이 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시기 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿어지는 믿음을 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब चीजों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें,
इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।